हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एचटेट 2024 ऑफिशियल पेपर में आए हुए सभी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ एक एडिशनल न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेम टॉपिक, थोड़ा वैरायटी के साथ, जिससे हम उसी टॉपिक में और प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक फॉर वर्मा ऑफसेट लिमिटेड। हमें इसमें BRS का क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये प्लस पॉजिटिव फेवरेबल रहेगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने इशू किया अपनी कैश बुक में, हमने इशू करने की वजह से माइनस किया होगा, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक से माइनस नहीं हुए, तो हमें भी इनको क्या करना होगा, अपनी कैश बुक में प्लस करेंगे। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक, जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो अपनी कैश बुक में क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं। बट नॉट येट क्लियर, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए बैंक से। अगर बैंक से वो क्लियर नहीं हुए, बैंक में वो क्लियर नहीं हुए, बैंक में जमा नहीं हुए, तो हमें यहाँ से क्या कर देना चाहिए, उनको माइनस। बैंक चार्जेस अमाउंट टू रुपीज़ 300 रुपये, 300 रुपये बैंक ने चार्ज लगा दिया। अब बैंकर ने अपने पास 300 रुपये माइनस कर रखे हैं, तो हमें भी अपने कैश बुक में माइनस कर लेना चाहिए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब होता है बैंक में बैलेंस का बढ़ना, जमा होना। बैंक में हमारे बैंक बैलेंस में जमा हो गया इंटरेस्ट 1250 रुपये, अगर बैंक में जमा हो गया तो कैश बुक में भी इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये सब ट्रीटमेंट, अगर मैं इसको भी यहाँ बाहर लिख दूँ, इनको 2,40,000 को प्लस, 1,36,000 को प्लस और 90,000 को माइनस, 300 को माइनस, 1,250 को प्लस करना है। अगर इन सब को हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है 2,86,950, जो मुझे करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट। आगे चलते हैं, सेम पैटर्न पे नया क्वेश्चन मैंने बनाया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक, फिर से पासबुक का बैलेंस निकालना है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये ऑलरेडी फेवरेबल फिगर है, पॉजिटिव है, प्लस रखेंगे इसको। इसमें क्या प्लस माइनस करना है, चेक फॉर ₹500 इशूड, हमने चेक इशू किया। चेक इशू करने का मतलब है हमने अपने यहाँ से पेमेंट की, पेमेंट करते हैं तो हम अपने कैश बुक में माइनस कर लेते हैं। लेकिन हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक से तो वो माइनस नहीं हुआ, बैंक से माइनस नहीं हुआ तो हमारे पास जो ऑलरेडी माइनस है उसको वापस कर देंगे प्लस। अ चेक फॉर ₹295 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट का मतलब हमने उसको प्लस किया होगा कि हमारे पास पैसा आने वाला है बैंक में, लेकिन बैंक में वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब पेमेंट नहीं आई, बैंक में पैसा नहीं आया। अगर बैंक में नहीं आया तो अपने यहाँ से भी हमें कर देना होगा इसको माइनस। आगे चलते हैं, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बिन अंडरकास्ट, ये अंडरकास्ट वाला पॉइंट है जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है, तो इसको क्लियर करते हैं। हमारी कैश बुक का पेमेंट साइड कौन सी होती है, नेगेटिव, माइनस करते हैं ना क्योंकि पेमेंट्स को, तो माइनस साइड को अंडरकास्ट नाम क्या दिखा रहा है कि हमने उसको कम दिखाया हुआ है। अगर आपने पेमेंट्स कम दिखाई हुई हैं तो पेमेंट्स को बढ़ा देते हैं, तभी तो बैलेंस टैली होगा। पेमेंट बढ़ाने का मतलब माइनस, तो इसको हम 200 रुपये को हम माइनस करेंगे, ये 200 को। तो इनको जब हम प्लस माइनस करते हैं हमारा आंसर निकल के आने वाला है 10,005 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ध्यान देना, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर जो और बाकी ऑप्शंस हैं वो ज़रूर इनको, अगर आपने एक भी साइन में गड़बड़ करी प्लस माइनस में, दूसरा ऑप्शन मैच हो सकता है और आप उसको सही समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए समझ कर सही ट्रीटमेंट देंगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिटेल्स परटेनिंग टू अ कंपनी, इसमें हमें करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है, 2 रेशोज गिवन है और इन्वेंट्री गिवन है 21 लाख की। एंड ईच ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0। इनको ज़ीरो बताने का यहाँ पर पर्पस है कि जो हमें फॉर्मूला पता है करंट एसेट्स में से, जब हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इसको वापस से वहीं स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, ये जब हम माइनस करते हैं तो हमारी निकल के आती है लिक्विड एसेट्स।
तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे बिजनेस में कोई प्रीपेड एक्सपेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है। एडिशनल बता दिया बैंक ओवरड्राफ्ट कि कभी हम उसको माइनस ना कर दें, सिर्फ इन्वेंट्री ही अगर माइनस कर दोगे करंट एसेट में से तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। यूजिंग दिस डिटेल्स फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटी। हमें निकालना क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है, कंपनी की कितनी है। ये निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो चीज़ गिवन होती है वही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसको यूज़ करते हुए ही हम रिक्वायर्ड चीज़ तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, चलिए देखते हैं। हमें पता है करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, जो कि हमें क्या गिवन है 2.5:1। अगर मैं यहाँ x लगा दूँ तो भी कुछ गलत नहीं है। ऐसे ही मुझे लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला, इसकी रेशो गिवन है 1.25:1, x लगा देते हैं। अब आप देखो करंट एसेट्स का मान है 2.5x और लिक्विड एसेट का मान है 1.25x। अगर मैं करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस करूं तो डिफरेंस इन्वेंट्री होना चाहिए। अभी हमने शुरू में तो डिस्कस किया यहाँ पर। तो करंट एसेट्स 2.5x, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 1.25x तो क्या इन्वेंट्री आएगा 1.25x। मतलब इन्वेंट्री का जो मान है 1.25x के बराबर है। तो इसको बस सॉल्व करना है। कैसे, इन्वेंट्री हमें दी हुई है 21 लाख की। 21 लाख जो इन्वेंट्री है वो 1.25x के बराबर है। तो मुझे क्या ढूंढना है, करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी का मान क्या है 1x। तो 1x का मान क्या होगा, x से x कट जाएगा और यहाँ से डेसिमल हटाया, ऊपर पहुँच गया 2 0 के साथ 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 16,80,000। आप कैलकुलेट करना, एग्ज़ाम में इसमें टाइम लगता है। कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए मेरा सजेशन है प्रैक्टिस ज़रूर करें, अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते हुए भी रफ कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने हाथ से कैलकुलेशन करें। इससे प्रैक्टिस बढ़ती है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही पास का लिखा हुआ है 16,08,000। कहीं जल्दबाजी में ये ऑप्शन करेक्ट मार्क ना हो जाए, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर। ए कंपनी हैड करंट लाइबिलिटी 4,50,000। इट देन परचेज इन्वेंट्री खरीदी है 50,000 की ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदी है। आफ्टर द परचेज करंट रेशो बन गई है 2:1। आफ्टर परचेज की रेशो दी हुई है, हम सीधा सीधा पुट नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर, पहले की पूछा हुआ है द इन्वेंट्रीज वर परचेज। हमें बिफोर क्या निकालना है, एक तो करंट एसेट और एक वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा वैसा पुट कर लेते हैं कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि बाद की रेशो गिवन है तो बाद के लिख लेते हैं, लेकिन बाद के करंट एसेट करंट लाइबिलिटी निकालने होंगे। हमने जब इन्वेंट्री खरीदी तो करंट एसेट में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। करंट एसेट में इन्वेंट्री जुड़ जाएगी 50,000 की। क्या करंट लाइबिलिटी में भी चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। पर यहाँ ध्यान देने की बात है, हमें करंट लाइबिलिटी का फिगर गिवन है। करंट लाइबिलिटी 4,50,000 बताई गई है। तो 4,50,000 की करंट लाइबिलिटी थी पहले, उधार पे इन्वेंट्री खरीदी तो 50,000 की लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा करंट एसेट प्लस 50,000 बराबर हो जाएगा, उधर जाकर ये 4,50,000 और 50,000 5 लाख, 5 लाख उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बन जाएगा 10 लाख। 10 लाख और वहाँ से माइनस हो जाएगा 50,000 इधर जाके माइनस, तो ये बन जाएगा 9,50,000। 9,50,000 मेरा आ गया करंट एसेट। ऑप्शंस में देखते हैं, सीक्वेंस इसी ऑर्डर में आंसर होगा, करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल। पहला जो फिगर है वो करंट एसेट है। 9,50,000 मिल गया मुझे, 9,50,000 मिल गया मुझे। 2 ऑप्शंस में नज़र आ रहा है। अभी ढूंढते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होगी, क्या 4,50,000 होगी या 5 लाख। चेक करते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स अभी अभी निकाली है 9,50,000 और करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 थी। इसको माइनस करते हैं तो 5 लाख निकल के आता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2,50,000, यूजफुल लाइफ 10 साल दी हुई है। नेट रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ये होती है यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है 50,000 की। तो आपसे पूछा है डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे हर साल। ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 2,50,000, उसमें से माइनस कर दो क्योंकि वो साल में बचा रह जाएगा, उसको डेप्रिसिएट नहीं करेंगे 50,000, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। 2 लाख बटे 10,000, 20,000 यहाँ पे आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। करेक्ट, 20,000 हमारा करेक्ट आंसर है। बोर्ड ने क्या किया है कि स्टूडेंट जिस गलती को दोहरा सकता है, क्योंकि पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार फॉर्मूलाज में, क्या प्लस करें, क्या माइनस, क्या डिवाइड, तो उसके हिसाब से भी, कन्फ्यूजन के हिसाब से भी ऑप्शन ड्राफ्ट कर रखे हैं। आप देखेंगे 2,50,000 प्लस 50,000, 3 लाख, 3 लाख बटे 10, 30,000 ये ऑप्शन दे रखा है। कहीं कैंडिडेट ऐसा ना सोचे कि स्क्रैप वैल्यू का तो कुछ नहीं करना और वो 2.5 लाख को 10 से डिवाइड करके 25,000 आंसर ढूंढे, ये भी निकाल रखा है। तो आपकी कन्फ्यूज़न का पूरा फ़ायदा उठाया गया है। अगर कोई कंफ्यूज हुआ तो उसके लिए भी आंसर तैयार है, वो भी ट्रैप में आ सकता है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को, अपने फॉर्मूलाज को टिप्स पे रखना है, और टिप्स पे रखने का तरीका क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे, और आपको कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल एग्ज़ाम में नहीं होगी। चलते हैं आगे, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आगे, बोनस क्वेश्चन नंबर 3। मशीन परचेज़ की है 80,000 की, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 10,000, स्क्रैप वैल्यू 6,000, लगभग वही है, बस यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस कन्फ्यूज़न के लिए दे दिया गया है। देखिए इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होते हैं, आप मशीन को ख़रीद कर लाए हैं, उसको चलाने के लिए, उसको चालू हालत में लाने के लिए आप उस पर कुछ खर्चा करेंगे, उसको इंस्टॉल करवाएंगे, उसका जो खर्चा है वो 10,000 है। तो ये 10,000 आपका मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट बनता है ये इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्योंकि एज पर प्रिंसिपल्स किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के बाद उसको यूज़फुल कंडीशन में लाने तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो यहाँ पर मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट अब 90,000 मानी जाएगी, सिर्फ 80,000 नहीं। अब 90,000 की एसेट, 6,000 बाद में वो बचेगी, माइनस करना होता है। ये आपका, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ये बचेगा 84,000। 84,000 10 सालों में आपको राइट ऑफ करना है, तो 8,400 एक साल का डेप्रिसिएशन यहाँ बन के आ रहा है, और ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट, आगे चलते हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंपनी हैज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%। नेट प्रॉफिट मार्जिन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन है, किस में, सेल्स में ही होता है। क्योंकि देखिए अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कितना मार्जिन है आपका, कितना कमा लेते हैं प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 20 रुपये, 80 रुपये आपकी कॉस्ट है। तो ये हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और ये किस पे कैलकुलेट होता है, किसके बेसिस पे पता लगता है, सेल्स के बेसिस पे, कि आपकी सेल्स कितनी है और उस पर आप कितना कमा रहे हैं। तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये आपका गिवन है 5 के बराबर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। टोटल एसेट्स 90 लाख की आपकी लगी हुई हैं, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या है कि आप इन एसेट पे कितना कमा लेते हैं, 9% कमा लेते हो। इट्स टोटल एसेट टर्नओवर रेशो वुड बी, जो पहले अब आपसे पूछा है उसको ध्यान देते हैं, एसेट टर्नओवर रेशो। अब ये एसेट टर्नओवर रेशो कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स, या इसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, अपॉन टोटल एसेट्स। अब यहाँ डाउट आएगा कि हम जितनी भी रेशोज़ निकालते हैं, जीपी रेशो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशो हो गया, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हो गया, इन सब में हम सेल्स को डिनोमिनेटर में रखते हैं, राइट। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान है और आप बिल्कुल सही भी हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी एसेट से रिलेटेड रेशो निकालेंगे, अगर हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं, अगर हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं, या फिर टोटल एसेट टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं, इन तीनों में ही जो सेल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं
न्यूमरेटर में ऊपर आएगा, सेल्स से भाग दिया जाता है इन तीनों चीज़ों को। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये कई बार क्वेश्चन ये भी ट्रैप कर देता है कि फॉर्मूला बताइए क्या होगा, कंफ्यूज करने के लिए रिवर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें सेल्स अपॉन टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट तो मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, 90 लाख दी हुई हैं, लेकिन सेल्स कहाँ से लाएं? सेल्स निकालने के लिए मुझे ये जो दो रेशो गिवन है इनका यूज़ करना है। पहली रेशो से तो मुझे कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा, दूसरी को यूज़ करके देखते हैं। दूसरी क्या है? रिटर्न ऑन एसेट 9%। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब होता है एसेट कितनी है आपकी? 90 लाख। 90 लाख पे आपका रिटर्न है, आप 9% कमा लेते हैं, ये लोग कमा लेते हैं 9%। 90 लाख आपने एसेट लगा रखी है, उस पर 9% अगर आप कमाएंगे, इसका मतलब आप प्रॉफिट कमा लेते हैं 8,10,000। जो मुझे चाहिए था वो निकल के आ गया, ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका 8,10,000 है, बिल्कुल ठीक है, आसान हो गया ये तो काम। नेट प्रॉफिट अब यहाँ पुट कर देते हैं, 8,10,000 अगर मेरा नेट प्रॉफिट है तो सेल्स क्या होंगी? सेल्स निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहीं पे रहेगा 100, यहीं इधर हो जाएगा 5, सेल्स ऊपर जाएगा, 5 नीचे आके इसको डिवाइड कर देगा, और इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी सेल्स निकल के आ जाएंगी इससे 1,62,00,000। पेपर में एक एक ज़ीरो का बड़ा ध्यान रखना है, आप इसको खाली 16,20,000 लिख देंगे, एक ज़ीरो से भी बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर सेल्स आ गई आपकी 1,62,000। अब इस सेल्स को यहाँ पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, 1,62,00,000 को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट तो साफ दी हुई है 90 लाख, 90 लाख से इसको डिवाइड करना है, लाख से लाख सारा कट जाएगा, और यहाँ पर आपका जो रेशो बनेगी वो बनेगी 1.8:1 या फिर सिंपली 1.8। ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये है आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेशो से ही मैंने लिया है, बोनस क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले ये डिस्कस करते हैं। हमें इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तभी तो कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न कमाया। अब जो रिटर्न हम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आपने कितना उस पर लगाया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशो से ही फॉर्मूला बन रहा है। रिटर्न मतलब EBIT, कितना कमाया, ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लगाया, ये आपका रेशो बन गया। अब ये देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ कहाँ दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है बस, ये आफ्टर, और ये आफ्टर थोड़ी सी गड़बड़ से पूरी गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, 10% डिबेंचर्स भी दिए हुए हैं, टैक्स का रेट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड तो सीधा सीधा दे दिया जो मुझे चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन EBIT के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे, मेहनत भी करेंगे। कैसे करेंगे? आपको पता है EBIT से आगे जाने का क्या प्रोसेस होता है? माइनस करते हैं इंटरेस्ट, हमारा निकल के आ जाता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, हमारा निकल के आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसी को हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है और टैक्स भी माइनस हो चुका है। करेक्ट। अब हमें ना ये फिगर गिवन है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये तो गिवन है, ये फिगर गिवन है, और कितना गिवन है? 6 लाख, और हमें चाहिए ये ऊपर वाला फिगर EBIT। तो मुझे क्या करना होगा? रिवर्स फ्लो में चलना होगा, प्लस करना होगा टैक्स को, प्लस करना होगा इंटरेस्ट को, और पहुंच जाएंगे यहाँ पर हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे सीधा सीधा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, निकालेंगे, ढूंढ कर निकालेंगे। 6 लाख आपका अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसमें पहले जैसे चेन में चलना है, रिवर्स सीक्वेंस में ही चलते हैं, ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। प्लस टैक्स करना है। अब टैक्स इस फिगर पे नहीं लगा, टैक्स किसी और अमाउंट पे लगा था, जिसमें से माइनस करने के बाद ये आपका EAT बचा है। अब वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपका वो फिगर था x में आपने लगाया 40% का टैक्स, क्योंकि 40% दिया हुआ है, 40% आपने दे दिया गवर्नमेंट को, x का 40% सरकार के पास चला गया, x था टोटल 40% सरकार के पास, हमारे पास कितना बचा? x का 60%। ठीक है, हमारे पास ये बचा है EAT।
इसका मतलब ये जो 6 लाख है ना, ये x का 60% है। अगर x का 60%, अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, x का 60% 6 लाख है, तो x खुद कितना है, 60% को वहाँ भेज देंगे, 60% वहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, भाग में आ जाएगा, परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा, इससे x की वैल्यू निकल आएगी 10 लाख। 10 लाख क्या है अब, वो प्रॉफिट जिस पे सरकार को टैक्स दिया गया था 40 लाख, 4 लाख, हमारे पास बच गया 6 लाख। तो यहाँ से हम पहुँच गए, ये हमारा क्या आ गया, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, हमारा आ गया यहाँ पर 10 लाख। अब 10 लाख से और ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट ऐड करना है। ढूंढते हैं इंटरेस्ट कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स 10 लाख के, 10 लाख पे जब आप 10% लगाएंगे तो ये बन जाता है 1 लाख। तो यहाँ 1 लाख जब हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 11 लाख, 11 लाख आपका क्या आ गया, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ ही फिगर मिसिंग था, वो हमने निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। EBIT 11 लाख, डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख से, जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर, अभी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में आंसर है, तो आंसर निकल के आता है 13.75%। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तो चेक करना ही है बोर्ड ने, तभी तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए, 13.75 आंसर निकालिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंस लिमिटेड वांट्स टू प्रिपेयर इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया। अब इट सोल्ड इक्विपमेंट टू बुक वैल्यू ऑफ 60,000 एट अ गेन ऑफ 8,000। 60,000 की एसेट थी, उसको आपने 8,000 गेन पे, पैसा आपके पास कितना आया, 68,000। 68,000 किससे आया, आपने कोई एसेट सेल किया, इक्विपमेंट सेल किया है। इक्विपमेंट किस में काउंट होता है, इक्विपमेंट काउंट होता है एसेट्स में, और एसेट्स हमारी क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब आप सेल कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 68,000 का, करेक्ट। द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर एक्टिविटीज़, यहाँ पर देखिए ध्यान दो, अंडर एक्टिविटीज़ पूछा है, ये क्लियर नहीं कर रहा कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। तो यहाँ क्वेश्चन जब क्लियर नहीं कर रहा है, इसी वजह से बोर्ड ने जब अपनी ऑफिशियल आंसर की दी तो वहाँ पर आंसर दे दिया स्टार, क्योंकि 8,000 भी जाता है ऑपरेटिंग में और 68,000 मैंने अभी आपको बताया इन्वेस्टिंग में। 8,000 क्यों जाता है, क्योंकि गेन जो होता है ना, वो हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड, गेन को हम माइनस करते हैं, क्योंकि वो हमें कोई गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से थोड़ी ना हुआ है, तो हम उसको माइनस करते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग में भी जाता है और इन्वेस्टिंग में भी जाता है। यहाँ 2 आंसर है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसलिए इसको स्टार, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इसलिए स्टार को यहाँ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैश फ्लो से ही बनाया गया है। एक्स लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹20 लाख, पेइंग 60% बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस बाय अ चेक, ठीक है। दिस ट्रांजैक्शन विल रिजल्टिंग, पहले हम ट्रांजैक्शन को ना बाइफरकेट कर लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हुआ क्या है, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन आंसर से मैच कर रहा है। 20 लाख का आपने फर्नीचर खरीदा, बड़ा महंगा फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है तो उसमें आपने 60% की पेमेंट किससे कर दी, आपने शेयर से, और बाकी 60 गया तो 40 बचा। 40% की पेमेंट कैसे हुई है, चेक से, चेक से मतलब बैंक से पैसा जा रहा है। शेयर से पेमेंट की है, क्या इसमें आपका कोई पैसा बाहर गया, मनी का आउटफ्लो हुआ, कैश या कैश इक्विवेलेंट बाहर गया, नो आउटफ्लो, क्योंकि ये तो एक तरह से ना आपका बार्टर सिस्टम का काम हो गया, एक चीज़ ली और दूसरी दे दी। और यहाँ पर क्या हुआ है, यस आउटफ्लो हुआ है। कहाँ हुआ है, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ये एक्टिविटी हमारी बनती है क्योंकि आपने खरीदा है फर्नीचर, फर्नीचर की वजह से तो पैसे बाहर जा रहे हैं, फर्नीचर हमारी एसेट है इसलिए जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और क्या होगा, प्लस की माइनस, अब आप देखो आपने फर्नीचर खरीदा है, चेक से पेमेंट कर रहे हो, आउटफ्लो हो रहा है, लिखा तो है यहाँ पे आउटफ्लो, मतलब माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस
ट्रांजैक्शन से मैच करता है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ ये तो ठीक है, इन्वेस्टिंग में यूज़ हुआ है। 20 लाख नहीं, पूरे 20 लाख थोड़ी ना पेमेंट की है। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग से कैश 12 लाख, 12 लाख देने का पर्पस आप देख रहे हैं। ये जो शेयर इशू किया ना 60%, 6 दूनी 12, इन्होंने 12 लाख को दिखा दिया कि पैसे आए। नहीं भाई, पैसे आए नहीं हैं, हमने तो जो फर्नीचर लिया था उसके बदले में शेयर दिए हैं। शेयर इशू नए नहीं किए हैं, फॉर कैश इशू नहीं किए हैं। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमारे कम हो रहे हैं, बल्कि हम पेमेंट कर रहे हैं। कैश यूज्ड, हाँ यूज़ हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बिल्कुल हुआ है। 8 लाख ये भी हुआ है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यही हमने डिस्कस किया। अब आप बोलेंगे 8 लाख कहाँ से आया। 20 लाख का अगर हम 40% निकालते हैं, 4 दूनी 8, 8 लाख निकल के आता है। 8 लाख हमारा यूज़ हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। रमा लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये फॉरफीचर का क्वेश्चन तो मेरा आपके लिए सजेशन है, फॉरफीचर से रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस भी बुक से कर सकते हैं, सारे करके डाल दो, क्योंकि फॉरफीचर HTET पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। हर पेपर में रिपीट हुआ है, वैरायटी में रिपीट हुआ है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से घोल के पी जाओ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका गलत हो ही ना किसी भी कीमत पे। चेक करते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रमा लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच 7 वर कॉल्ड अप। यहाँ क्वेश्चन होगा अब 7 से। एंड द शेयर होल्डर हैज़ पेड ₹5 ऑफ दीज। 7 में से 5 रुपये दे दिए हैं, 2 नहीं दिए हैं। 30 शेयर्स वर री इशूड, 40 थे टोटल, 30 री इशू हुए हैं। एट ₹6 पर शेयर, 6 के रेट से हमने री इशू कर दिया। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन वर्ड को देख के घबराना, कंफ्यूज होना नहीं है। हिंदी में देख लो, पूंजी संचय है। संचय क्या होता है? रिजर्व। तो ये रिजर्व ही है, कोई और नई चीज़ नहीं है जो हम करते आ रहे हैं। कैपिटल रिजर्व, ये वही कैपिटल रिजर्व है। अकाउंट विल बी, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा। मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि हम फॉरफीचर वाले क्वेश्चन को पूरा एंट्रीज़ के साथ फैला के नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना शॉर्ट फ्लो चार्ट बना के करेंगे। 40 शेयर थे, 10 का एक था, लेकिन 7 कॉल्ड अप। 7 कॉल्ड अप है, क्वेश्चन यहाँ से होगा। 7 में से उसने 5 रुपये दे दिए, 2 रुपये नहीं दिए। 5 रुपये जो दे दिए वो हमारा फॉरफीचर का पार्ट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाता है। इसी को हम यूज़ करते हैं जब री इशू के टाइम डिस्काउंट पे देते हैं या लॉस होता है। ठीक है, 5 रुपये में यूज़ कर सकती हूँ 40 शेयर पे। आगे चलते हैं। हुआ क्या है, 30 शेयर री इशू किए गए हैं एट ₹6, 6 रुपये पे इशू कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं है, हमें ये देखना है कि डिस्काउंट कितना दिया। अब देखो 6 रुपये का तो री इशू किया है, शेयर कितने का था? 10 का। 10 में से 6 गए तो 4, आपको डिस्काउंट 4 नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये गलत होने वाला है, क्योंकि आपने इस लाइन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि यहाँ लिखा हुआ है एट द रेट ₹6 पर शेयर। इसके बाद कहीं नहीं लिखा हुआ एज फुली पेड अप। आपने इसको अपनी मर्जी से 10 का शेयर मान लिया। आपको इस क्वेश्चन में कहीं कहा है कि इसके बाद कॉल्स की गई, 7 वर कॉल्ड अप है, तो हम यही मानेंगे कि भाई अब तक 7 रुपये की कॉल हुई है, बाकी की कॉल्स अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर 7 रुपये का शेयर था, आप 6 रुपये में री इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे डिस्काउंट बन जाता है 1 रुपये का। 1 रुपये का डिस्काउंट कहाँ से यूज़ करेंगे? फॉरफीचर से। चलिए फॉरफीचर में चलते हैं। कितने शेयर री इशू कर रहे हो? 30। 30 पे डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 1 रुपये का। तो 1 रुपया कहाँ से यूज़ हो जाएगा? फॉरफीचर में से। अब हम देखते हैं हमारे पास फॉरफीचर है कितना? 5 रुपये है। हमने यूज़ कितना कर लिया? 5 में से 1 डिस्काउंट में यूज़ कर लिया, बचा कितना? 4। ये 4 बचा हुआ कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। 4 रुपये तो ऑप्शन नहीं है ना, रुपीज़ में आंसर है, तो हम इसको क्या करेंगे? 4 रुपये कितने शेयर्स पे? जितने री इशू हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है, 120। तो यहाँ पर आपका 120 ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार हम क्या कर देते हैं, सभी शेयर्स पे ले लेते हैं कि 40 शेयर पे 40 शेयर पे हमारा 4 रुपये, ये ऑप्शन ले लेते हैं। या फिर यहाँ ये वाली गलती हो जाती है जहाँ पे हम क्या लेते हैं, फुली पेड मान लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, और 4 रुपये का डिस्काउंट यूज़ करके, ये तो और गड़बड़ हो जाती है। इसका भी ऑप्शन है, 30 रुपये आंसर दिया हुआ है। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को
क्लैरिफाई करके रखना है और स्टेप बाय स्टेप ध्यान से प्रेजेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हड़बड़ाहट में नहीं। आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी से सिमिलर मैंने फोर फीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। रुद्राक्ष लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹2 प्रीमियम। 2 रुपये का प्रीमियम है, देखते हैं ये अटकेगा क्वेश्चन में या नहीं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर कुछ नहीं कहा होता तो हम इस प्रीमियम को कहाँ मानते हैं, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, वो पे हो चुकी है तो प्रीमियम हमारा रिसीव हो चुका है। प्रीमियम रिसीव हो जाता है ना, तो आप ये मान लो कि प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं। प्रीमियम रिसीव्ड, इसका मतलब क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं है, प्रीमियम की टेंशन ही नहीं देनी है, डन। तो यहाँ पर प्रीमियम को तो भूल ही जाइए। फर्स्ट कॉल नहीं दी है 2 रुपये की। फाइनल कॉल 3 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। अच्छा, ये तो कॉल की ही नहीं है। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर, 300 में से 200 की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। 2000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹5 पर शेयर। यहाँ भी देखो ध्यान से, फुली पेड नहीं लिखा हुआ है, एज फुली पेड अप नहीं लिखा हुआ है, मतलब जितने का कॉल्ड अप है वही है, कोई चेंज नहीं है। चलिए बनाते हैं इसका सुंदर सा फ्लो चार्ट। क्या फ्लो चार्ट है, 3000 शेयर्स, 10 का 1 प्रीमियम मैंने आपको अभी कहा, भूल जाइए। इस 10 में से क्या है, 3 रुपये की कॉल नहीं की तो 7 ही है, 7 कॉल्ड अप। 7 में से उन्होंने कितना नहीं दिया, 2 पर शेयर नहीं दिया, कितना दे दिया, 5 पर शेयर दे दिया। ये जो दे दिया ये आपका क्या बन जाएगा, शेयर फोर फीचर, बिल्कुल ठीक बात है। अब री इशू कर रहे हैं वो कितने, 2000 शेयर। 2000 को कितने पे री इशू कर रहे हैं, 5 रुपये। हमें ये चेक करना है डिस्काउंट कितना हुआ। शेयर है कॉल्ड अप कितना, 7 का, 7 का शेयर अब 5 में इशू कर रहे हो, 2 रुपये क्या है आपका लॉस, मतलब आपका डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कहाँ से यूज़ करना है, फोर फीचर में से। फोर फीचर में आपके पास 5 रुपये, 2 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, 3 रुपये आपके पास क्या हो गए, बैलेंस। और ये बैलेंस क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में क्यों, क्योंकि ये कैपिटल गेन है। अब कैपिटल रिजर्व में क्वेश्चन भी पूछा है, कैपिटल रिजर्व में सॉरी कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है, हम 3 रुपये तो आंसर नहीं दिखाएंगे ना, हम दिखाएंगे 3 रुपये जितने शेयर री इशू किए हैं। कितने शेयर री इशू किए हैं हमने, 2000, पूरे 3000 नहीं, 3000 के हिसाब से भी ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन ने। अगर आप गलत कर दें, आप सोचें कि 3 रुपये का बैलेंस बचा हुआ है, शेयर्स थे मैंने शुरू में देखा 3000, फटाफट जल्दी से 3000 से गुणा किया, अपनी स्पीड दिखाई, 9000 लिया और ऑप्शन 1 पकड़ के सही करके आ गए, जो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, सही आंसर। और सही आंसर क्या है, यहाँ पर सेम कलर से करते हैं, 6000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये पार्टनरशिप से आ गया, पार्टनर्स हैं यहाँ पर ABC नहीं, ओल्ड पार्टनर्स ABCs, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। ठीक है, D इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। इट इज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन C एंड D, एक पुराना पार्टनर है C और नया पार्टनर D, विल बी सेम एज बिटवीन A एंड B। जो A एंड B के बीच में, A एंड B के बीच में क्या है रेशो, 3:2। ये C है भाई साहब, 3:2 रखना है C और D के बीच में। अरे वाह। Further, relative ratio of ABC will remain unchanged. What will be the new profit sharing ratio of A, B, C and D? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैथ्स में रीजनिंग वगैरह करते हैं ना, तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट जोड़ के दे दिया, बहुत अच्छा किया है इस बार। देखिए A, B, C और D अभी ऐड नहीं हुआ है, अभी पहले इनकी पुरानी रेशो देखते हैं। 3:2:1। ये मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको करा दूंगी, रेशो इस तरीके से करा दूंगी, आप भूलेंगे नहीं और शॉर्टकट से आंसर आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। 3:1। अब देखो, अब यहाँ पर हमें बोल दिया D आ रहे हैं न्यू पार्टनर, और D के लिए बोल दिया कि वो A और B वाला पोर्शन मेंटेन करना चाहते हैं। लो जी, इनको दे देते हैं 3:2। लेकिन कंडीशन क्या है, A, B, C अपने उसी रेशो में रहेंगे जो उनकी रिलेटिव रेशो है। ये नहीं बोला 3:2:1, ये बोला है रिलेटिव रेशो, मतलब प्रोपोर्शन सेम रहेगा। तो देखो, अगर C और D ने ये मेंटेन कर लिया और दूसरी कंडीशन रखी है कि उनका पोर्शन चेंज ना हो, तो देखो
अगर C का 1 है तो B का उससे डबल, अगर C का 3 है तो उससे डबल कर दो 6, C का 1 है तो A का उससे ट्रिपल, यहाँ C का 3 है, 3 से ट्रिपल, 3 3 ज़ा 9, 9 दे दो। रेशो क्या बन गई 9:6:3:2। देखिए कहीं ऑप्शन में है, क्वेश्चन पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, अब देखो, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है 9:6:3:2 और यही करेक्ट आंसर है। इनकी रेशो 3:2 मेंटेन हो गई और इसको हम रिड्यूस करें तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 3:1 अपनी उसी रिलेटिव प्रोपोर्शन में और ये 3:2 में आ गए। कितना बढ़िया सवाल, कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल दे दिया इस बार एचटेट के पेपर में, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं आप, बोनस क्वेश्चन 7 इसी से रिलेटेड, रेशो से रिलेटेड। पी क्यू पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, ये उनका रिलेटिव रेशो है। टी इज एडमिटेड, नया पार्टनर आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर, 3/10 हिस्सा लेने आ रहा है वो ऑफ प्रॉफिट्स, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय पी, पी गिफ्ट कर रहा है, ऑफ विच का मतलब है इसका, जो वो हिस्सा लेने आ रहा है इसका आधा पी गिफ्ट कर रहा है, एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय टी इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, बाकी पी और क्यू से बराबर लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पी पे तो डबल बर्डन आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसकी भाषा को, इसकी बात को समझ लेते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए जो टी आ रहा है उसको हिस्सा चाहिए 3/10, करेक्ट। अब इसने सीधी बात बता दी, इसका आधा, 3/10 का अगर मैं आधा निकालूं कितना आता है, आधे से गुना कर देंगे ना इसको, यह आ जाएगा 3/20। ये किससे चाहिए भाई, पी से ले लो, इसने यही कहा है कि आधा तो मुझे पी देगा, पी ने गिफ्ट करना है, पी गिफ्ट कर देगा, बचा हुआ आधा ही तो बचेगा। अगर आधा ये 3/20 है, पी ने दे दिया, बचा कितना, वही आधा हिस्सा इधर भी बचेगा, आधा आधा पूरा बनेगा। 3/20 को वो क्या कह रहा है, पी और क्यू दोनों इक्वली गिफ्ट करेंगे। अब 3/20 का फिर से आधा करना है तो 1/2 से इसको गुणा करेंगे तो ये 3/40 बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को, ये बन जाएगा 3/40। ये कौन देगा, पी, ये कौन देगा, क्यू, पी पे तो डबल बर्डन आ रहा है, वो यहाँ भी दे रहा है और यहाँ भी दे रहा है, वाह, पी से तो भाई बहुत सारा शेयर ले लिया, क्यू दे रहा है बस 3/40। अब इसको ले आते हैं रेशो कैलकुलेशन में, पी की बात करते हैं। पी के पास ओरिजिनल उसका शेयर कितना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनकी 3:2, 3/5। कितना वो दे रहा है, वो दे रहा है देखो ये 3/20 दे दो, सिर्फ यही नहीं दे रहा, फिर से उसके ऊपर बर्डन आ रहा है 3/40, 2 बार लिया जा रहा है उससे, दे दिया। देने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, यहीं आगे कर लेते हैं इसको। एलसीएम आ गया 40, 5 8 40, 8 3 24, 5 8 40, 8 3 24, मैंने क्या 24 लिखना था यहाँ पर, ठीक है 24, माइनस 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, 6 आ गया, माइनस 40 तो 40 ही है, 3 ही रहेगा एज इट इज़। एलसीएम तो आप ले लेंगे फटाफट, 24 में से 6 और 3 मतलब 9 गए, 24 में से 9 गए, बचा 15, 15/40, ये हो गया पी का नया हिस्सा, न्यू। अब निकाल लेते हैं ऐसे ही क्यू की, क्यू का हिस्सा था अपना 2/5, इससे कितना लिया जा रहा है, बस एक ही बारी इस पे बर्डन आ रहा है, एक ही बार ये दे रहा है 3/40, ये हमने निकाला था, तो उसके हिस्से में से 3/40 माइनस कर दो, बराबर 40 एलसीएम, 5 8 40, 8 दूनी 16, माइनस 3, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13/40। अब टी को भी ले आते हैं इनके बीच में, टी कितना लेने आ रहा है 3/10। अब इनका डिनोमिनेटर 40 है तो इसको भी 40 बनाया जाए, 4 से गुणा 4 से भाग, ये क्या आ गया 3 चौक 12 और ये 40, रेशो क्या बन गई, 40 है सबका डिनोमिनेटर, 15 13 और ये 12, लीजिए 15 13 12, यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इनकी निकाल सकते हैं नई रेशो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ABC पार्टनर्स हैं, ये भी पार्टनरशिप का आ गया, 7:5:4 रेशो है। सी डाइड, ये सी पर्सन है ये वाला, सी डाइड ऑन 30 जून 2022 एंड प्रॉफिट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22 वर ₹24,000। 21-22 का मतलब है जब ये 30 जून को डाई मरा है,
इससे पहले वाले साल में, जस्ट पिछले साल में 24,000 का प्रॉफिट था। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बस ये पूछ लिया हाउ मच शेयर 1 अप्रैल से 30 जून तक दिया जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो आपको टाइम पीरियड देखना है 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून 3 महीने का उसको देना है प्रॉफिट। पर अभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं हो रही है, 31 मार्च को जाके पता चलेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है। लेकिन अब वो पर्सन चला गया तो यहीं पे उसका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। कैसे निकाले? जब ये 24,000, अब इसी 24,000 को यूज़ किया जाएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको पता है शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक सेल्स मेथड और एक प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे सेल्स तो गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट से निकाल लेते हैं। 24,000 जो सेल है वो पिछले साल में 12 महीने में आपने की थी, नहीं मैं प्रॉफिट बोल रही हूँ, ये है सेल बोल रही है, प्रॉफिट है। 24,000 का प्रॉफिट 12 महीने में कमाया, अब वो पर्सन 3 महीने में ही चला गया, तो प्रोपोर्शनेट हम कितना कमा लेंगे? लगभग ऐसे निकल आएगा। जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें उस पर्सन का शेयर कितना है? 7 5 12 और 4 16, 4/16, 4/16 है उसका हिस्सा। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 12 दूनी 24, ये गया 2 बार में, फिर है 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, और ये 2 0 बची, 5 तिया 15, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 1500। किसी ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप इसको करेंगे पहले पूरे साल का प्रॉफिट महीनों के हिसाब से, उस महीने में पार्टनर का अक्सर यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फटाफट प्रॉफिट निकल के आता है। यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ 6,000 3 महीने का, लेकिन कैंडिडेट इसमें लगाना भूल जाते हैं उसका पोर्शन। अगर आप ये पोर्शन नहीं लगाएंगे तो 6,000 आंसर देखेंगे, फटाफट मार्क करेंगे और खुश हो जाएंगे कि मैंने आंसर निकाल दिया। लेकिन सही जवाब क्या है? सिर्फ सी का बताना है। सी के अकाउंट में कितना जाएगा? उसका हिस्सा जाएगा ना, तो उसके हिस्से से भी तो गुणा करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1500 रुपये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। और बढ़िया लेवल पे मैंने क्वेश्चन ले लिया ताकि इस कॉन्सेप्ट को और डीप में हम डिस्कस कर लें। KLM पार्टनर्स हैं, रेशो उनकी ये गिवन है। L डाइड, यहाँ पे L कौन सा पार्टनर है? बीच वाला, ये डाइड है ऑन 30 जून, ये भी 30 जून को जा रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को क्लोज हुई। अप्रैल मई जून, ये भी 3 महीने का ही केस है, सेम। चलो टाइम पीरियड सेम है। सेल्स फॉर द ईयर, अब देखो जो मैं आपको दूसरा मेथड बता रही थी ना, वो यहाँ पे ले लिया मैंने। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, पिछले साल को सेल इतनी हुई थी पूरे साल में, और इस साल में अब तक 3 महीने में 1 लाख की सेल हुई है। बिटवीन दिस पीरियड देखो यही लिखा हुआ है 1 अप्रैल से 30 जून तक, 3 महीने में इतनी सेल हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, पिछले साल में प्रॉफिट था हमारा 30,000, सेल्स थी 3 लाख, प्रॉफिट था 30,000। इनको कनेक्ट करेंगे। इस साल में अगर सेल हमारी 1 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा? निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिए अगर सेल है 3 लाख, स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट है 30,000। अगर सेल है 1 रुपया तो प्रॉफिट है 30,000 बटे 3 लाख। शॉर्टकट में चलना है हमने जल्दी। अगर सेल है हमारी इस साल कितने सेल हुई है? 1 लाख, तो 1 लाख वहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। निकालते हैं। लाख से लाख पूरा गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया ये 1 2 3 4 0, ये बच गया 10,000। आपने देखा भाई 10,000, बल्ले बल्ले आंसर आ गया। लो भाई आंसर फटाफट मार्क करो। गलत हो गया आंसर तो। क्यों गलत है? अभी भाई आपने ये प्रॉफिट निकाला है, कब का निकाला है प्रॉफिट? इस साल के, जो जब तक वो पार्टनर डाई हुआ है 3 महीने का। 3 महीने का सारा प्रॉफिट खुद लेके चला जाएगा क्या वो? नहीं, ये जो प्रॉफिट है 10,000, इसमें तीनों पार्टनर का हिस्सा है, तीनों पार्टनर में बटेगा। पूछा है हमसे सिर्फ डिसीज पार्टनर का। डिसीज पार्टनर मतलब जो मर गया, जो पार्टनर अब नहीं रहा, तो उस पार्टनर का हिस्सा कितना है? 2 बटे 2 4 5, 2/5, 2/5 दे दो ना उसको। फिर 5 दूने 10, 2 पे कटेगा 2,000, 4,000। आपने आंसर मार्क करना है 4,000, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो बनेगा वो बनेगा
4,000 उस पार्टनर का शेयर निकालना है, शेयर ऑफ एल, पूरी फर्म का प्रॉफिट है ये है KLM का, तीनों का, ये है शेयर ऑफ एल ओनली जो हमसे पूछा है। करेक्ट। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ है और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, तभी हम इसको ठीक अटेम्प्ट कर पाएंगे, पूरे मार्क्स ले पाएंगे। करेक्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन आए थे लगभग 2024 में 8 ही क्वेश्चन आए थे। उसका रेप्लिका मैंने आपको 8 क्वेश्चन और करा दिए हैं। ये हमारा लेटेस्ट पेपर था, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। जो इस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं इसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है, और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ 4 फीचर जैसे टॉपिक को तो भूल मत जाना, उससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और ऐसे न्यूमेरिकल मैं आपको और भी वीडियोस डालूंगी, हम ऐसे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो इससे आपके एक तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और आपको पेपर पैटर्न भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, PYQs भी प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूमेरिकल में तो आपकी इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि आप न्यूमेरिकल देख के घबराएंगे नहीं, आगे बढ़कर उसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट सॉल्व करेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं इसी तरह आपके लिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लाती रहूँगी। बस मेरा मोटिवेशन बढ़ाए रखिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे लगे कि हाँ मेरी मेहनत आप लोगों के काम आ रही है, तो मैं और वीडियोस भी लेकर आऊँ और क्वालिटी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए आज की वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।